गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, आज हम आपका सेकंड चैप्टर जो अनकम्प्लीट रह गया था उसको पूरा करा रहे हैं, कंप्लीट करवा रहे हैं। हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है विलस्यवाणी में कदापि ना श्रुता। तो देखिए आगे हमने उसके सारे पैराग्राफ पढ़ लिए थे। लास्ट में जो हमारा श्लोक रह गया था यहाँ से हमको पढ़ना था। तो देखिए कि हमने अभी तक उसमें क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जैसे ही शेर उसकी गुफा में प्रवेश करता है तो सियार अपने दिमाग का यूज़ करके कहता है, आवाज़ ज़ोर से बोलकर, कि तुमने मुझसे कही थी कि जब मैं आऊँगा तो तुम मुझे क्या करोगी, आवाज़ दोगी। तो उस शेर ने, अंदर वाले शेर ने सोचा सच में आवाज़ देता होगा, तो उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। तो देखिए श्लोक में उसने क्या कहा सियार ने, अथवा साधिकतम उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा है। भयस्तंत्र मनसामस्त पादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुत चाधिको भवेत। कि भयस्तंत्र मनसाम यानी भय से, तंत्र यानी पीड़ित, मनसाम यानी मन वालों के, हस्त पाद हाथ और पैर आदि क्रियाम कार्य नहीं करते हैं। हाथ और पैर क्या नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। क्रिया प्रवर्तन्ते कार्य नहीं करते। और न वाणी च वे पुतो अधिको भवेत, और जो हमारी वाणी है वो भी कंपन करने लग जाती है। वे पुतो यानी कंपन करने, अधिको यानी बहुत अधिक, भवेत यानी हो जाती है। तो देखिए वो कह रहा है कि अथवा किसी ने ठीक ही कहा है कि भय से पीड़ित मन वालों के, मन यानी हृदय वालों के, तो भय से पीड़ित हृदय वालों के हाथ और पैर आदि क्रियाएं कार्य नहीं करती है, तथा वाणी भी बहुत अधिक कंपन करने लग जाती है। किसने कहा, ये किसने सोचा, सियार ने। कब सोचा उसने, जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तब उसने सोचा कि भय से पीड़ित मन वालों के हाथ और पैर आदि क्रियाएं कार्य नहीं करते तथा वाणी भी कंपन करने लग जाती है। तो आगे देखिए अगला, तद अहम तस्या आह्वानम करोमि। तद प्लस अहम, तत् यानी तो, अहम यानी मैं, अश्य यानी इसका, आह्वान करोमि आह्वान करता हूँ, मतलब तो मैं इसको बुलाता हूँ। वह इस प्रकार से वह बिले बिल में प्रवेश करके मैं भोजनम भविष्यति, मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वान अकरोत। इत्थम ऐसा विचार्य, विचार करके, सिंह ने, शेर ने सहसा अचानक ही, श्रृंगालम सियार का, आह्वानम अकरोत आह्वान किया। सिंहस्य शेर की उच्च गर्जनम जोर की दहाड़ की, प्रतिध्वनि नाम ध्वनियों को सुनकर, सा उस गुफा ने उच्च जोर से श्रृंगालम सियार को पुकारा। आह्वत यानी पुकारा। अनेन इससे अन्यपि दूसरे भी पशु भयभीत भवन हो गए। और श्रृंगालो अपि सियार तो ततः इसके बाद दूर पलायमान भाग गया। इमम पठत, यह पढ़ते हुए, क्या पढ़ते हुए, देखो एक बार फिर, कि तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके मैं, मेरा भोजन होगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। इत्थम इस प्रकार विचार्य, विचार करके, शेर ने अचानक सियार का आह्वान किया। सिंहस्य शेर की उच्च गर्जनम जोर की दहाड़ की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने उच्च जोर से श्रृंगालम सियार का आह्वान किया। अनेन इससे अन्य दूसरे भी पशु भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि सियार भी इसके बाद दूर पलायनमान भाग गया। इमम पढ़ते हुए, यह पढ़ते हुए, क्या पढ़ा उसने, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम वन्यंत्र संस्तस्य समागता जरा विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। कि अनागतम आए हुए की, आने वाले दुख की, यह यानी जो,
आने वाले दुख की है, यानी जो क्रूते, यानी आने वाले दुख को जो दूर कर देता है, सो शोभते, वह शोभा पाता है। और वह जो इसकी दूर नहीं करता वह शोभा नहीं पाता है। आने वाले दुख की जो सोचता है वह शोभा पाता है उसको दूर करने का, और जो इसको दूर करने का उपाय नहीं जानता है वह कभी भी शोभा नहीं पाता है। वने अत्रे, यहाँ वन में, संस्तस्य रहते हुए, जरा समागता, बुढ़ापा आ गया। जरा मीन्स बुढ़ापा, और समागता आ गया। बिल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। बिल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। तो दोबारा सुनिए कि उसने क्या कहा कि जो आने वाले दुख के बारे में जो पहले ही सोच लेता है वही शोभा देता है, और जो नहीं सोचता वह सुशोभित नहीं होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, किंतु मैंने बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी। तो बेटा आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए हमारा इसका देखो, पहला प्रश्न तो है उच्चारण करो, तो उच्चारण करो। तो उच्चारण करने का मतलब आपको बोलना है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। एक पदेन उत्तरत लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो देखिए लिखते हैं अपन एक पद में। सिंहस्य नामे किम, सिंहस्य नामे किम, सिंहस्य नामे खरने खर, ख रे ने खैरे, खरने कर नाम था शेर का। गुआया स्वामी के आसीत, गुआया स्वामी दधिपुच्छ, दधिपुच्छ सियारे श्रृंगाले आसीत, दधिपुच्छ। सिंह कस्मिन् समये गुआया समीपे आगत, सिंह सायंकाले समय, सिंह कस्मिन् समये, सिंह सूर्यास्त समये। अस्तपादादिका क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते, अस्तपादादिका क्रिया भयस्तंत्र मनसाम, भयतंत्र मनसाम। इसमें आएगा भय तंत्र मनसाम। गुआ केन प्रतिध्वनिता, गुआ सिंगेन प्रतिध्वनिता। आ गया बेटा सभी को? वापस सुन लीजिए। सिंहस्य नाम है किम, सिंहस्य नाम है खरने खर। गुआया स्वामी दधिपुच्छ नाम है श्रृंगालय आसीत। सिंह कस्मिन् सये गो, सिंह सूर्यास्त समये, अस्तप भयस्तंत्र मनसाम। गुआ केन प्रतिध्वनिता, गुआ सिंहस्य प्रतिध्वनिता, गुआ सिंहस्य प्रतिध्वनिता। अब देखिए आगे तीसरा प्रश्न। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो देखिए खरनखर कुत्र प्रतिवस्ति, इसमें खरनखर एकस्मिन् वने प्रतिवस्ति, इसमें खरनखर एकस्मिन् वने। मैति गुआम दृष्टा सिंह की मैं चिंतियत, तो मैति गुआम दृष्टा सिंह अचिंतियत। तो देखिए जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है उसमें इसका आंसर है कि महति गुआम दृष्टवा सिंह अचिंतियत, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्क्यम दत्यामि। श्रृंगालय की मैं चिंतियत, सियार ने क्या सोचा। मैति गुफाम दृष्टवा सिंह के चिंतियत। तो देखिए पहले पैराग्राफ जिसमें आएगा, पहले पैराग्राफ में कि नूनम एतस्याम गुआयाम रात्रौ कोऽपि जीवे आगच्छति, नूनम एतस्याम गुआयाम रात्रौ कोऽपि जीवे आगच्छति, अतः अत्रैव नुगुडो भूत्वा तिष्ठामि। ये पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन से इसका आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न श्रृंगालय की मैं चिंतियत, सियार ने क्या सोचा कि श्रृंगालय चिंतियत सेकंड पैराग्राफ के नीचे से तीसरी लाइन बेटा। तो देखिए श्रृंगालय चिंतियत, अहो विनिष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंह स्थिति तर्कयामि। गुहा समीपे आगत्य श्रृंगालय किं पश्यति,
गुहायां समीपे आगत्य शृंगालय किं पश्यति। गुहायां समीपे आगत्य शृंगालय पश्यति। सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। सेकंड पैराग्राफ की दूसरी लाइन से है कि स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। न च बहिरागता कै शोभते। कै शोभते क्या शोभा देता है। अनागतम जो हमने लास्ट पैराग्राफ श्लोक पढ़ा उस लास्ट श्लोक की पहली लाइन है अनागतम यह कुरुते श शोभते। अनागतम यह कुरुते श शोभते। आगे बेटा समझ में। अब चौथे प्रश्न देखिए। रेखांकित आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। तो देखिए अपन प्रश्न निर्माण करेंगे। तो देखिए प्रश्न निर्माण छुछात्र सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधात्र सिंह को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो इसमें क्या आएगा। भूखा था ना शेर, तो इसमें आएगा कीदृश है। इस जो अंडरलाइन दे रखी है इसके नीचे का आंसर आएगा कीदृश है। क्या आएगा कीदृश है। दधिपुच्छ नाम है श्रृंगालय गुहाया स्वामी आसी। दधिपुच्छ नाम का सियार। अरे दधिपुच्छ नाम का सियार इसमें आएगा किम। एषा गुहा स्वामी ने सदा आह्वान करोति। एषा गुहा कस्य सदा आह्वान करोति। भयस्तंत्र मनसाम हस्तपादादिका क्रियाम न प्रवर्तन्ते। तो हस्तपादादिका के सामने आएगा का। आह्वानेन श्रृंगालय विलय के नीचे आ जाएगा कुत्र। तो देखिए क्षुधात्र के नीचे क्षुधात्र से प्रश्न निर्माण बनेगा कीदृश है। दधिपुच्छ से बनेगा किम। स्वामिने से बनेगा कश्य। हस्तपादादिका से का और उससे बनेगा पुत्र। विलय के नीचे बनेगा पुत्र। अब देखिए घटनाक्रमानुसारेण वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो। मतलब आपने बेटा 7th क्लास में पढ़ा, अब आप 8th क्लास में आ गए हो। जो ये शब्द है ये अंडरलाइन नहीं हो रही। घटनाक्रम के अनुसार मतलब ये आप अपन ने जो चैप्टर पढ़ा है वो कंटिन्यू है कि पहले एक वन था उसमें एक शेर आया, उसने गुफा देखी ऐसे, फिर उसने गुफा देखकर सोचा कि रात में यहाँ कोई जीव आएगा तो मैं यहीं छुप के बैठ जाता हूँ। फिर वहाँ शियार आया, शियार ने शेर के पैरों के निशान जाते देखे। तो ऐसे कंटिन्यू था। तो इसने इस लाइनों को ऊपर नीचे जमा रखा है कि पीछे की लाइन आगे, आगे की लाइन बीच में, ऐसे जमा रखा है। तो हमको इसको कंटिन्यू जमाना है। कंटिन्यू कैसे कि जैसे जैसे हमारे साथ घटना घटित हुई वैसे वैसे इसको जमाना है। तो देखिए हम पहले पढ़ते हैं इसका अर्थ पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत्। सिंह एका महती गुहां दृष्ट्वा परिभ्रम्य सिंह क्षुधात्रो जाते। दूरस्थ श्रृंगालय रवं कर्तुम आरब्धम। सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्। दूरम पलायमान श्रृंगालय श्लोकम में पठत। गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार है। तो देखिए जब हम इसको घटनाक्रम के अनुसार जमाएंगे तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस आएगा कि परिभ्रमण सिंह शुजारतो जाते। फिर दूसरा आएगा कि शेर ने एक महान गुफा देखी। ठीक है, ये दूसरा ये आएगा। तीसरा गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। ठीक है। चौथा गुफा में कोई है ऐसा उसने सोचा। ठीक है। पांचवा दूर से ही सियार ने आह्वान करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। छठा सिंह ने शेर का आह्वान किया और सातवां शेर दूर भाग गया। अब समझे आप कि इसने ऊपर नीचे इसको जमा रखा है और हमको इसको जमाना है घटनाक्रम के अनुसार कि कैसे क्या घटना घटित हुई। सबसे पहले यही हुई थी कि भूखा शेर उधर उधर घूम रहा था।
ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे शेर ने एक महान गुफा देखी। फिर तीसरे नंबर पे गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया। फिर चौथा गुआया को अस्थि श्रृंगाल का विचार था, ठीक है। फिर पांचवा दूर से उसने आवाज़ की। फिर छठा शेर सियार का आह्वान किया और सातवें में वह दूर भाग गया। अब देखिए अगला प्रश्न, यथानुसार निर्देशम। पहला प्रश्न, एकाम महती गुआम दृष्ट्वा से चिंतियत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने विचार किया। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यानि सपदानि अपि लिखत, कि इसमें विशेषण पदों की संख्या लिखो। विशेषण कितने पद है इसमें? विशेषण पदानि, तो इसमें लिखेंगे द्वे, एकाम और महतीम। एक विशेषण है इसमें, इसका आंसर होगा बेटा द्वे विशेषण पदम, ठीक है। द्वे विशेषण, पहला तो लिखना एकाम और दूसरा लिखना महती, ठीक है। ये इसका आंसर है। दूसरा, तद अहम अस्य आह्वानम करूँगी। यहाँ अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है कि मैं उसका आह्वान करता हूँ, तो यहाँ अहम सिंह के लिए, सिंगाय सिंह के लिए। तीसरा, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं, इसमें कर्ता कौन है? यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो इसमें अत्र करता, तुअम करता है, तुअम। आगे बेटा तीनों समझ में। तो देखिए पहले में आएगा दो विशेषण पद है, एक एकाम दूसरा महतीम। दूसरे में यहाँ अहम सिंह के लिए आया है। तीसरे में यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो इसमें कर्ता तुअम है, ठीक है। आगे देखिए चौथा, कि सिंह पद पद्धति गुआयाम दृष्टवा दृश्यते। इसमिन वाक्य क्रियापद दृश्यते, क्रियापद दृश्यते, इसका आंसर होगा दृश्यते। चौथे में इस वाक्य में अवयव क्या है? इस वाक्य में अवयव है अत्र, अत्र इसमें अवयव है। यह आंसर हो गया इस प्रश्न का। अब देखिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न करते हैं, और अगला प्रश्न है मंजूषा। कौन सा प्रश्न अगला? मंजूषा। तो देखिए मंजूषा वही फिल इन द ब्लैंक्स। मंजूषात अवयव पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए अवयव पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखो अवयव पद हम चुनेंगे, तो मैं बढ़ती जाती हूँ। एकस्मिन वने कश्चन, एकस्मिन वने कश्चन, कोई व्यसिकारी जाल फैलाकर दूर स्थित हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे, आकाश से सपरिवार कबूतरों का राजा नीचे आया। कबूतरों ने चावलों को देखा। यदा कबूतरम चावलम दृश्य तदा तेषाम लोभा अभ्रत। फिर परम राजा सहमतम नास्ति तस्य युक्ति आसीत। यदि वने पुत्र तंडुलान संभवे तरहि रागय उपदेशितम। प्रवर्ता जाले खादितुं प्रवर्ता जाले च निपातिता अतः उक्तम सहसा न कार्य विदिदते। ठीक है बेटा, आगे सबको समझ में। और आज इसी के साथ हमारे ये प्रश्नोत्तर ख़त्म होते हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेके कल आपके सामने फिर डालेंगे दूसरी, तो ध्यान से सुने बेटा। ये आज हमारा सेकंड चैप्टर, और ये देख लीजिए एक बार कि विष्णु शर्मा, ये पंचतंत्र की कहानी है जिसके लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा है, लेकिन जो ये कहानी थी ये काकुलोकियम पंचतंत्र के तीसरे तंत्र से ली गई है, कि जिसमें काक और उल्लू की मुख्य कथा के कारण इसका नाम काकुलोकियम पड़ा। आगे आपको इसके साथ कुछ नहीं करना, बस एक काम और करना है
कि आपको अवयव लिख के अवयव की परिभाषा देनी है कि 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में परिवर्तनशील संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द विकारी और अविकारी अवयव होते हैं, इनके रूप कभी भी नहीं बदलते। ठीक है, संस्कृत के 2 प्रकार ये आपको करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।